नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है काला धागा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बात थोड़ी पुरानी है। ठंड का मौसम था। गांव की चौपाल पर जल रहे अलाव को घेर कर बूढ़े बच्चे तथा युवक बैठे थे। गाँव में खुद को सबसे साहसी साबित करने की होड़ चल रही थी। गांव में कई वीर ऐसे भी होते हैं जिनसे भूत ने कभी न कभी बीड़ी मांगी होगी। उसमें से एक ने बोला, किसी ने चुड़ैल को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया है, तो किसी ने भूत के साथ खेतों में पानी लगाया है। बहुत देर से उनकी बातों को सुनते हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने बोला, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी और वे बोल पड़ते हैं, बातों से तो हर कोई बहादुर बन सकता है, ऐसे किसी को साहसी कैसे मान लें। सभी आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखने लगे। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर तुम लोग यह साबित करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। जो उस परीक्षा में अव्वल आएगा वही गांव का सबसे बहादुर युवक कहलाएगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? तो वहां बैठे युवकों ने कहा, पर परीक्षा क्या होगी? तो सुनो, आज शाम को जब मैं मवेशी चराने नदी की ओर जा रहा था तो नदी के कटाव पर मैंने एक लाश देखी। यह कहीं से बहती हुई आई थी और किनारे की झाड़ियों में आकर अटक गई। यह किसी वृद्ध की लाश थी। तुम में से उस वक्त जो उस जगह जाकर लाश के बाएं हाथ पर यह काला धागा बांध कर आएगा वही सबसे साहसी माना जाएगा। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या तुम में से कोई यह कर सकता है? शरत को सुनकर वहां पर सन्नाटा छा गया। नदी जो वैसे भी भीड़ और वीरान से होकर बहती है और उसमें से टेढ़ाव घटाव जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, वहां भला रात को कौन जाना चाहेगा। ऊपर से उस जगह से संबंधित अनेक डरावनी कहानियां प्रचलित थी जो लोगों में भय पैदा करती थी। गांव के लोगों का मानना था कि आसपास के भूतों की मंजिल वही नदी लगती है। जो भी भूलकर उधर चला जाता था वो कभी भी वापस नहीं लौट पाता था। कहा जाता है कि वहां पर रात को ढोल नगाड़े की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। ऐसा माना जाता था कि भूत वहां से अपनी बारात लेकर निकलते थे। खुद को कौन संकट में डालेगा। पूरे चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अब तक जो वीर बन रहे थे वो अगल बगल में झांकने लगे। तो यह देखकर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या तुम में से कोई भी बहादुर नहीं है? अभी तक तो तुम सब लोग डींगे मार रहे थे। यही है तुम लोगों की वीरता। अब सबको साफ सूंघ गया क्या? उस बूढ़े व्यक्ति के इतना कुछ कहने के बाद भी उसमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। हा 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 हा। बड़े चले थे योद्धा बनने। डरपोक कहीं के। आपस में कान फूंसी चल रही थी, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ। अभी अचानक बहुत देर से शांत बैठे एक 22 साल के नौजवान ने कहा, मैं जाऊंगा बाबा वो काला धागा बांधने। वहां पर बैठे जितने भी नौजवान सब आश्चर्य से उस लड़के की ओर देखने लगे। तो उस लड़के ने एक बार फिर कहा, मैं जाऊंगा बाबा वो काला धागा बांधने। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि सोच समझ लो बेटा,
ये कोई बच्चों का काम नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बाबा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। युवक के चेहरे पर डर का कहीं भी नामो निशान नहीं था। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, ये लो काला धागा, और याद रहे इसे लाश के बाएं हाथ में ही बांधना है। और एक शर्त और, तुम्हें गांव के बाहर झाड़ियों से भरे रास्ते से जाना है। कहता है कि वो भी मंजूर है बाबा। ठीक है, फिर जाओ। युवक बाबा की बात सुनते ही तेजी से उठा और पास रखी लाठी उठाई और तेज गति से चल पड़ा। रास्ते पर धुंध छाना शुरू हो गई थी। सच में वह जगह बहुत भयानक लग रही थी। सभी बाधाओं को पार करते हुए वह लड़का उस बूढ़े व्यक्ति के बताई जगह पर पहुंच गया। नदी एकदम शांत थी। तभी वो लड़का नदी के किनारे उस लाश को ढूंढने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र नदी के किनारे पड़ी हुई उस लाश पर गई। लाश किनारे पर ओदे मुंह पड़ी हुई थी। युवक को बाएं हाथ में धागा बांधना था जो नीचे दबा हुआ था। युवक लाश को पलटकर सीधा करने पहुंचा। तभी अचानक लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक क्षण तो युवक डर गया, लेकिन शीघ्र से ही युवक ने उसकी पकड़ से हाथ छुड़ा लिया। उस लड़के की आंखों के सामने वह लाश खड़ी हो गई और वह लाश बोलने लगी, बायां हाथ दूसरा है बच्चा। पर उस लड़के का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, आप शांत रहिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तभी वो सामने खड़ी लाश बोलती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। एक मरे आदमी को तुम अपनी खैर मनाओ बच्चा। तभी वो लड़का बोलता है कि देखिए, आप चाहे जो भी हो, मुझे केवल शर्त पूरी करनी है। मेरे काम में बाधा डाली तो तुम्हें एक बार फिर मरना पड़ेगा। तभी वो लाश हंस पड़ती है। तुम भूत को ललकार रहे हो, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मुझे जिंदा रहते कोई नहीं रोक सका, और मैं मरने से डरता नहीं। तभी उस लड़के ने लाठी उठा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गया। और लड़का बोलता है कि आओ, जोर है तो आजमा लो, चाहे मुझे वो शर्त पूरी कैसे भी करनी पड़े। थोड़ी देर के लिए वहाँ पर शांति छा गई। तभी वो लाश बोलती है कि तुम बहुत वीर हो बच्चा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो वो लड़का बोलता है कि तो मुझे अपने हाथ में काला धागा बांधने दो। तो वो लाश बोलती है कि जरूर, तुम जैसे साहसी बच्चे को मैं सलाम करता हूँ। काम पूरा कर वह लड़का वापस गांव की ओर चल पड़ा। वहाँ चौपाल पर सभी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे वापस वहाँ देखकर सभी आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। वह सीधे उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचकर कहा, बाबा, मैंने अपनी शर्त पूरी की है, आप चाहे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो वह बूढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है बेटा, हम सुबह वहाँ जाकर देखेंगे। पर क्या उसी हाथ में तुम धागा बांध कर आए हो? सभी गौर से उसे देखने लगे, क्योंकि वह धागा उसी बूढ़े व्यक्ति के हाथ पर बंधा हुआ था। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि दरअसल
वहाँ कोई लाश नहीं थी। मैं सवेरे ही परीक्षा लेने के लिए वहाँ जाकर लेट गया था ताकि यह जांच सकूं कि यह सच में बहादुर है या नहीं। इसलिए मैं जानबूझकर लंबे रास्ते का चुनाव किया जिससे दूसरे रास्ते में से वहाँ पहले पहुँच सकूं। मैं बस परीक्षा लेने के लिए यह सब किया। सभी वहाँ बैठे लोग उस लड़के और उस बूढ़े आदमी की चर्चा करते हुए अपने घरों को चल दिए। इसलिए सवाल तो यह है, उस लड़के और बूढ़े व्यक्ति में सबसे ज़्यादा साहसी कौन था? आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए मिलते हैं आगे ऐसी ही कहानी में।